व्यूअर्स, जो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है बायोकेमिकल टेस्ट। उसके अंदर जो हमारे पास सीरीज है वो है इमविक की सीरीज, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर कौन कौन से टेस्ट आ जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा इंडोल टेस्ट, उसके बाद आ जाएगा मिथाइल रेड टेस्ट, उसके बाद जो है वॉगस प्रॉस्कर टेस्ट आ जाएगा, और फिर हमारे पास सिट्रेट टेस्ट आ जाएगा। तो ये इमविक की सीरीज होती है। ये डिफरेंट बायोकेमिकल टेस्ट हैं, तो ये इनको हम आगे डिस्कस करते हैं कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और ये कैसे बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास सिट्रेट टेस्ट है, इसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे। अब ये जो हमारे पास बैक्टीरिया होंगे वो कैसे शो करेंगे, कोई भी टेस्ट रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो सिट्रेट है वो उस बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है। तो उसकी वजह से जो भी जिस बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होगा सिट्रेट, तो वो जो उसके पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। दिस टेस्ट इज वन ऑफ द सेवरल टेक्निक्स यूज्ड ओकेजनली टू असिस्ट इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटीरोबैक्टीरिया। जो हमारे एंटीरियर ट्रैक के बैक्टीरिया हैं उनको जो है डिफरेंशिएट करने के लिए ये टेस्ट यूज होता है। This test is based on the ability of an organism to use citrate as its only source of carbon। जब बैक्टीरिया के अंदर सिट्रेट होगा तो इसी सिट्रेट को यूटिलाइज करके वो एज अ सोर्स ऑफ कार्बन यूज करेगा। तो उससे जो सेवरल में हमारे पास प्रोडक्ट्स आएंगे उसकी वजह से जो स्ट्रेट रिजल्ट है वो पॉजिटिव आ जाएगा, जिसके अंदर सिट्रेट प्रेजेंट होगा। अब सिट्रेट टेस्ट को परफॉर्म करने के दो मेथड हैं। एक तो ये है कि आप जो रॉस्को की आइडेंटिफिकेशन टैबलेट हैं सिट्रेट्स की वो आप ले लें। दूसरा जो है अगर आप सिट्रेट एगर यूज करेंगे उससे भी जो है आप सिट्रेट टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जो रॉस्को सिट्रेट टैबलेट है उनको यूज करते हुए हम कैसे सिट्रेट टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसके अंदर ये है, जो हमारे पास रॉस्को की टैबलेट्स होंगी ये हमारे पास प्रेजेंट होंगी, इंडस्ट्री से मेड होंगी। इसको परफॉर्म कैसे करना है, सबसे पहले जो हमारे पास अननाउन बैक्टीरियल कॉलोनीज हैं उनको हम ले लेना है। उनकी जो है हमने जो फिजियोलॉजिकल सलाइन है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने वो ले लेनी है 250 माइक्रोलीटर। फिर उसके अंदर जो है हमने वायर लूप से वो बैक्टीरिया की कॉलोनीज को पिक करके उस ट्यूब के अंदर डाल देना और उसको इमल्सिफाई कर लेना है। उसके बाद हमने जो है जो रोस्को की सिट्रेट टैबलेट हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर बनाई जाती हैं वो हमारे पास होंगी, तो उसको हमने उस स्मॉल ट्यूब के अंदर टैबलेट को डाल देना है और ऊपर से हमने स्टॉपर लगा देना है। इसको फिर इंक्यूबेटर के अंदर रख देना है सारी रात के लिए, 24 घंटों के लिए रख दें आप। एक दिन आपने ये लगाया तो नेक्स्ट वीक डे आप कर उसका रिजल्ट देख सकते हैं। 35 टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हम इसको रख कर जाएंगे। तो इससे जो हमारे पास ये एक स्टेप है, जो हमारे पास अगर उसका 24 घंटे के बाद रिजल्ट आ जाएगा रेड कलर का तो हम इसको कहेंगे कि ये पॉजिटिव सिट्रेट टेस्ट बैक्टीरिया है। और अगर जो येलो और ऑरेंज कलर का आएगा तो हम कहेंगे कि ये नेगेटिव सिट्रेट टेस्ट है। जो हमारे पास जो क्लबसीलिया नमूनिया है, अगर पॉजिटिव सिट्रेट टेस्ट आया तो हम ये कहेंगे कि ये जो क्लबसीलिया नमूनिया है कॉलोनी, और अगर नेगेटिव हमारे पास आया तो हम कहेंगे ये ई कोलाई की कॉलोनीज प्रेजेंट है इसके अंदर। हमारे पास अब जो दूसरा मेथड है वो सिमन सिट्रेट एगर है। इसको हम यूज करते हुए कैसे सिट्रेट टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, उसके जो मेथड है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये उस वक्त यूज होगा जब हम ब्रॉथ यूज करेंगे। प्रिपेयर स्लॉप्स ऑफ द मीडियम इन बाई और बॉटल एज रिकमेंडेड बाय द मैन्युफैक्चर यूजिंग अ स्टेरॉयल वायर लूप। अब जो है हमने इसको, हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब होगी उसके अंदर इसका ब्रॉथ होगा। ब्रॉथ मीन जो सेमी लिक्विड भी होता है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट मीडिया होता है, लेकिन होता वो सेमी लिक्विड की फॉर्म के अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है। तो उसके अंदर हमने बैक्टीरिया की कॉलोनी को स्टेरेट वायर के साथ, जो हमारे पास वायर लूप है उसके साथ लेके, सबसे पहले जो हमारे पास ट्यूब के अंदर वो जो जहाँ पर जो ब्रॉथ है वो एंड हो रहा है उसके ऊपर हमने स्टिकिंग कर देनी है। फिर उसके बाद हमने दोबारा से वो लेके सैंपल कॉलोनीज का फिर हमने नीचे जाकर उस ट्यूब के अंदर सिर्फ जाकर प्लेस कर देना, छोड़ देना। तो इस तरह से हम इसको परफॉर्म करते हैं। उसके बाद जब ये सारा प्रोसेस कर लेंगे तो उसको हमें 48 घंटों के लिए इंक्यूबेट कर देना है। और जो अगर कलर आ गया है ब्राइट ब्लू कलर, उसको हम देखना है। अगर जो बैक्टीरिया होंगे सिट्रेट पॉजिटिव तो वो जो है ब्राइट ब्लू कलर शो कर देंगे 48 घंटों के बाद, मीन के 2 दिनों के बाद। अगर कोई भी चेंज उसके ब्रॉथ के अंदर नहीं आया तो वो नेगेटिव सिट्रेट टेस्ट होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं जो ब्राइट ब्लू कलर आ गया तो वो सिट्रेट पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अब हमारे पास जो है आगे इंडोल टेस्ट है, इसका हम देख लेते हैं कि इंडोल टेस्ट कैसे होता है।
अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो भी बैक्टीरिया है या तो उसके अंदर वो एंजाइम या वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी या वो उसको यूटिलाइज करके कोई ना कोई आगे प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इसके अंदर जो इंडोल टेस्ट है, इसका नाम इस वजह से है कि ये जो बैक्टीरिया हैं ये ट्रिप्टोफैन को यूज करके जो इनका एंड प्रोडक्ट बनेगा वो इंडोल और पायरुवेट एसिड बनेगा। तो जो इंडोल बनेगा उसके साथ फिर हम रिएजेंट डाल के उसका हम कलर चेक करेंगे कि इंडोल प्रोड्यूस हुआ है इस बैक्टीरिया से या नहीं हुआ। इसकी बेस के ऊपर हम कहेंगे कि ये इंडोल प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है और ये इंडोल नॉन प्रोड्यूसिंग या इंडोल नेगेटिव टेस्ट है इसका। When indole is combined with Covax reagent which contains hydrochloric acid and p-dimethylaminobenzylaldehyde in amyl alcohol, the solution turns from yellow to cherry red। और जो है ब्रोथ हमारे पास जो होगी उसके ऊपर चेरी रेड कलर के रिंग्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे अगर उस बैक्टीरिया के अंदर इंडोल प्रेजेंट होगा। तो इसका प्रोसीजर ये है कि हमने सबसे पहले जो ट्रिप्टोफैन ब्रोथ होगी हमारे पास, ब्रोथ का मैंने आपको जैसे बताया कि सेमी लिक्विड फॉर्म के अंदर हमारे पास मीडियम प्रेजेंट होता है, उसके अंदर हमने जो वो वाला ब्रोथ लेना जो ट्रिप्टोफैन ब्रोथ है उसके अंदर 4 ml ले लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर। फिर हमने हमारे पास जो कॉलोनीज हैं उनको हमने इनोक्यूलेट कर देना है। 18 से 24 घंटे के बाद हमने उसको देखना है। उसके बाद हमने जब रिएक्शन देखने के लिए अगर इंडोल प्रोड्यूस हो गया होगा तो जब हम कोवैक्स रिएजेंट उसके अंदर डालेंगे 0.5 ml तो वो जो है कलर शो करेगा। रेड कलर का अगर कलर आ गया तो हम कहेंगे कि ये इंडोल टेस्ट पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव कलर शो करेगा या कोई भी कलर उसके अंदर चेंज नहीं आया, कलर के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये हम कहेंगे इंडोल नेगेटिव है। अगर उसके अंदर इंडोल प्रोड्यूस होता तो वो जो है कोवैक्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके आगे प्रेसिपिटेट बना देता चेरी रेड रंग। ये आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट इस तरह आएगा। जो हमारे पास अगर इंडोल स्पॉट रिएजेंट प्रोसीजर है कि हमने इंडोल को उसी वक्त ही परफॉर्म करना है। प्लेस सेवरल ड्रॉप्स ऑफ इंडोल स्पॉट रिएजेंट ऑन अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर, एक फिल्टर पेपर हमने ले लेना है, उसके ऊपर जो इंडोल का है रिएजेंट वो ले लेना है, और जो हमारे पास कॉलोनीज है वो वायर लूप के साथ हमने वो लेकर उसके ऊपर रख देना है। 18 से 24 घंटे हमने उसको रख देना है। जो हमारे पास 18 to 24 आवर्स आइसोलेटेड कॉलोनीज हैं उनको हमने डाल देना है फिल्टर पेपर के ऊपर और एग्जामिन करना है। अगर उसके अंदर जो है 3 मिनट्स के अंदर अंदर अगर ब्लू कलर प्रोड्यूस हो गया तो हम ये कहेंगे कि इंडोल प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है, और अगर पिंक कलर प्रोड्यूस हो गया तो हम ये कहेंगे कि इसके अंदर इंडोल प्रेजेंट नहीं है, तो ये इंडोल नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब इनका टेस्ट, इंडोल टेस्ट का फायदा क्या है कि ये जो है डिफ्रेंशिएट करता है मैनी बैक्टीरियाज को। जो प्रोटियस मिराबिलस है ये डिफरेंशिएट करेगा प्रोटियस अदर प्रोटियस स्पीसीज से जो कि इंडोल नेगेटिव है। अगर इंडोल पॉजिटिव आ गया तो हम ये कहेंगे कि ये प्रोटियस मिराबिलस नहीं है और प्रोटियस हो सकते हैं स्पीशीज इसकी। और क्लेब्सिella नमूनिया जो है ये भी इंडोल नेगेटिव है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंडोल पॉजिटिव बैक्टीरिया वो क्लेब्सिella ऑक्सीटोका है। और इसी तरह जो हमारे पास आगे भी लिखे हुए हैं, मेंशन किए हुए हैं, जो सिट्रोबैक्टर फ्रंडाई है वो जो है इंडोल नेगेटिव है, और जो सिट्रोबैक्टर कोसराई है वो इंडोल पॉजिटिव है। क्वालिटी कंट्रोल अगर हम देखना चाहें तो जो एस्केरिशिया कोलाई ई कोलाई हमारे पास वो पॉजिटिव इंडोल टेस्ट शो करता है, और जो हमारे पास प्रोटियस है वो नेगेटिव इंडोल टेस्ट शो करता है। तो इसके आगे जो हमारे पास नेक्स्ट टेस्ट है वो है मिथाइल रेड। अब इसको देखते हैं कि ये किस तरह हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है। अब मिथाइल रेड वैसे बेसिकली एक पीएच इंडिकेटर है। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं जब वो ग्लूकोज के साथ मिलेंगे तो उनकी जो फर्मेंटेशन करवा देंगे, फर्मेंटेशन के नतीजे में जो है एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। उस एसिड की जब हम पीएच डालें, पीएच इंडिकेटर जो है मिथाइल रेड वो डालेंगे तो उसकी वजह से जो कलर आएगा उसकी बेस के ऊपर हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास बैक्टीरिया हैं क्या ये फर्मेंटर्स हैं या नॉन फर्मेंटर्स हैं। तो ये है मिथाइल रेड का मेन प्रिंसिपल। अगर जो हमारे पास पीएच प्रोड्यूस होगी 4.4 से बिलो होगी तो जो है वो रेड कलर देगा। अगर 5.8 तक आ जाएगी तो वो येलो कलर प्रोड्यूस करेगा, तब हम कहेंगे कि इसका मिथाइल रेड नेगेटिव है। इसके अंदर भी जिस तरह मिथाइल रेड और वीपी ब्रोथ होगी उसके अंदर आपने जो है कलर चेंज करना है। जो एमआर पॉजिटिव रिजल्ट हैं वो हैं जो रेड कलर के आ जाएंगे, और जो नेगेटिव होंगे वो येलो कलर शो करेंगे। लेस एसिड इज प्रोड्यूस फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की फर्मेंटेशन से वीक एसिड प्रोड्यूस होगा तो उसकी पीएच भी ज़्यादा होगी, 5.6 से ज़्यादा होगी, तो उसकी वजह से वो येलो कलर शो करेंगे। इसके अंदर जो
वीपी ब्रॉथ है, उसके अंदर ये रिएजेंट्स प्रेजेंट होंगे, उनकी लिस्ट दी हुई है। पॉलीपेप्टोन है, ग्लूकोज है, डाइपोटाशियम फॉस्फेट है, डिस्टिल वाटर और फाइनल उसकी पीएच 6.9 होनी चाहिए। अब हमने क्या करना है, इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। जो हमारे पास MRPP ब्रॉथ है उसको रूम टेम्परेचर के ऊपर ले लेना है, क्योंकि अगर वो स्टोर्ड होगी तो उसका टेम्परेचर हाई होगा या लो होगा, क्योंकि वो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर स्टोर हुई है। तो सबसे पहले उसको रूम टेम्परेचर के ऊपर ले गया। फिर दो ब्रॉथ ले लेनी है। एक के अंदर आपने इनोक्यूलेट कॉलोनीज को इनोक्यूलेट कर देना, दूसरी को वैसे ही रहने देना, एज अ कंट्रोल रख लेना उसको। फिर इनको जो है इंक्यूबेट करने के बाद 48 घंटे रख देना है, और 5 ड्रॉप्स हमने उसके बाद मिथाइल रेड इंडिकेटर डाल देना है एक ट्यूब के अंदर, और दूसरी ट्यूब के अंदर हमने बेरेट्स रिएजेंट डाल देना है। उसके बाद हम उसका रिजल्ट चेंज इन कलर आएगा उसको देखेंगे। अगर वो आ गया है येलो कलर का तो जो हमारे पास मिथाइल रेड टेस्ट है वो नेगेटिव है। अगर उसके अंदर जो है ब्रॉथ के अंदर पॉजिटिव अगर रेड कलर आ गया तो हम ये कहेंगे कि इसके अंदर पॉजिटिव मिथाइल रेड है। इसके अंदर मिथाइल रेड के अंदर जो आगे एसिड प्रोड्यूस हुआ है उसकी पीएच 4.4 से कम आई है, तो वो ज़्यादा एसिडिक है। तो ये हो गया हमारे पास MR टेस्ट। अब देख लेते हैं कि कौन से जो हमारे पास कॉलोनीज हैं वो MR टेस्ट पॉजिटिव है और कौन सी MR टेस्ट नेगेटिव है। ये मेंशन हुई हुई है। एस्क्रिशा कोलाई जो है MR मिथाइल रेड टेस्ट पॉजिटिव आएगा। अगर MR टेस्ट हमारे पास नेगेटिव आएगा तो हम कहेंगे कि ये क्लेब्सिलिया एरोजिनस हो सकता है। इसके बाद ये मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन सी कॉलोनीज मिथाइल रेड का पॉजिटिव टेस्ट आएगा और कौन सी नेगेटिव टेस्ट आएगी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास टेस्ट है वो है वोगस प्रॉस्कर टेस्ट। इसके अंदर हम देख लेते हैं कि इसके अंदर कैसे प्रोड्यूस होगा। ये इसके अंदर भी जो है एसिटाइल मिथाइल कार्बोनोल फ्रॉम ग्लूकोज फर्मेंटेशन। अगर बैक्टीरिया हमारे पास इस प्रोडक्ट की एसिटाइल मिथाइल कार्बोनोल की प्रोडक्शन करवा रहा है आफ्टर ग्लूकोज फर्मेंटेशन, तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास वीपी टेस्ट को पॉजिटिव शो कर रहा है। आगे देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। पायरुविक एसिड द पिवटल कंपाउंड द fermentative degradation of glucose is further metabolized through various metabolic pathways depending on the enzyme system possessed by the different bacteria. On such pathway produces acetone, a neutral reactant and product. If present, acetyl methyl carbamol is converted to a diacetyl in the presence of alpha naphthol, strong alkali and atmospheric oxygen. The diacetyl and guanidine in containing compounds found in the peptones of the broth then condense to form a pinkish red polymer. अब ये लिखा हुआ है कि जो हमारे पास ग्लूकोज की फर्मेंटेशन से जो प्रोड्यूस होगा एस्टाइल मिथाइल कार्बिनोल प्रोड्यूस होगा कि जो कि न्यूट्रल है। अगर उसके बाद अगर हम उसको ट्रीट करवाएं हमारे पास स्ट्रॉन्ग अल्कली से और अल्फा नेप्थोल जो है उसके साथ और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन हो, तो ये जो है आगे बना देगा पिंकिश रेड का पॉलीमर बना देगा गुआनिडीन कंटेनिंग कंपाउंड्स का। तो जब ये बना देगा तब ये कलर जो है शो कर देगा पिंकिश रेड। और organism such as member of Klebsiella, Enterobacter, Hafnia, Serratia group produces acetone as the chief end product of glucose metabolism and from smaller quantities of mixed acid. ये जो बैक्टीरिया हैं ये उसकी कम प्रोडक्शन करवाएंगे जो हमारे पास है एसीटोन, तो फिर आगे वो जो है पिंकिश रेड कलर इतना ज़्यादा नहीं आएगा। मीडिया एंड रिएजेंट्स देख लें, इसके अंदर कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं ये मेंशन किए हुए हैं यहाँ पे। जो है इंग्रेडिएंट्स पॉलीपेप्टोन्स हैं, ग्लूकोज है, डाइपोटाशियम फॉस्फेट है, डिस्टिल्ड वाटर है और फाइनल पीएच मेंशन है। ऊपर मैंने आपको बता भी दिया जो ये टेबल बना हुआ था ये वाला MRPP ब्रॉथ के ये होने चाहिए उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स। अब ये देख लेते हैं कि कौन कौन से टेस्ट जो है वोगस प्रॉस्पर पॉजिटिव आएंगे और कौन से नेगेटिव आएंगे। यहाँ पर मेंशन है जो क्लेब्सिलिया नमूनिया वो वोगस प्रॉस्पर जो है पॉजिटिव है और जो ई कोलाई है वो वोगस प्रॉस्पर नेगेटिव है। इसका प्रोसीजर भी उसी तरह ही है। MRPP ब्रॉथ के अंदर हमने कॉलोनीज को डाल देना है, फिर 24 घंटे हमने इंक्यूबेट करना है। उसके बाद हमने जो है एलिकोड 1 ml of broth into a clean test tube, add 0.6 ml of 5% alpha naphthol followed by 0.2 ml of KOH. The reagent must be added in this order. Shake the tube gently to expose the medium to atmospheric oxygen and allow the tube to remain undistributed for 10 to 15 minutes. अब इसके अंदर ये है जब वो 24 आवर्स के बाद आपने इस तरह करना है कि वो 1 ml की एलिकॉट ले लेना है, जिस तरह सिरम कप्स होता है उसके अंदर हमने
ये डाल देना है, अल्फा नेफ्थोल और KOH, ये सारी चीज़ें उसके अंदर डाल देनी है। फिर जो उसके अंदर जो वीपी ब्रोथ वाला मीडियम था वो हमने डाल देना है, और फिर उसको जो है 10 to 15 मिनट्स रख देना है, और जो ताकि उसके अंदर जो ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, वो रिएक्शन शो करवा सके। The alpha naphthol was not part of the original process but was found to act as a color intensifier by Barrett and must be added fast। वो कह रहा है कि अल्फा नेफ्थोल एक इंडिकेटर है जो कि सिर्फ जो कलर है उसको ज़्यादा कर देगा, ताकि जो हमारे पास जो टेस्ट है वो हमें ज़्यादा पता चल सके कि ये वीपी टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके रिजल्ट्स देख लेते हैं। Positive VP test is development of pink red color at the surface within 15 minutes or more after the addition of the reagent। जब ये अल्फा नेफ्थोल और पोटाशियम KOH और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड करेंगे तो 15 मिनट्स के अंदर पिंकिश रेड कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये जो है VP पॉजिटिव आ गया। इन अदर केसेस हम कहेंगे कि मॉगस प्रॉस्कर टेस्ट जो है हमारा नेगेटिव है। यहाँ मेंशन किया है कि कौन सी इंटेरोबैक्टीरिया की कॉलोनी पॉजिटिव वेगस प्रॉस्कर को शो करते हैं, क्लेप्सिलिया स्पीशीज, एंटेरोबैक्टर, हैफनिया स्पीशीज और सिरेशिया स्पीशीज। तो इसकी कुछ लिमिटेशन हैं जो कि मेंशन्ड है यहाँ पर, वो आप देख लेंगे। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। एमवी की जो सीरीज थी वो कंप्लीट हो गई। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आपको तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।